यह कहानी है एक ऐसी महिला की जो अपने पति से तलाक ले चुकी थी, लेकिन जब वह उसी अस्पताल में अपनी डिलीवरी के लिए पहुंची जहां उसका पूर्व पति डॉक्टर था, तो वहां का माहौल एकदम बदल गया। जैसे ही वह अस्पताल में दाखिल हुई, उसे असहनीय दर्द होने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, अपने पैर पटकने लगी, क्योंकि उसका डिलीवरी का समय नजदीक आ चुका था। तभी वहां मौजूद डॉक्टर और नर्सें दौड़कर उसके पास पहुंचे। जब डॉक्टर ने उस महिला को देखा तो वह एकदम स्तब्ध रह गया और उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। दोस्तों, वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसी डॉक्टर की तलाकशुदा पत्नी थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि दोनों को तलाक लेना पड़ा? उनकी कहानी क्या थी? आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, यह कहानी है हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर शिमला की। यहाँ एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था रमेश शर्मा। रमेश एक सरकारी कर्मचारी थे और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था अनन्या। अनन्या उनकी इकलौती संतान थी, इसलिए रमेश और उनकी पत्नी उसका बहुत ध्यान रखते थे। अनन्या कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और उसका लालन पालन बड़े लाड प्यार के साथ हुआ था। रमेश के पास अच्छी खासी संपत्ति थी, जिसके चलते अनन्या को किसी चीज की कमी नहीं थी। वह महंगे कपड़े, महंगे रेस्तरां और शानदार गाड़ियों में घूमने की शौकीन थी। रात को दोस्तों के साथ पार्टियां करना, महंगे फोन का इस्तेमाल करना, यह सब उसके जीवन का हिस्सा था। रमेश उसे कभी नहीं टोकते थे और उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। समय बीता और अनन्या ने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। रमेश ने सोचा कि अब उनकी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। उन्होंने अनन्या से इस बारे में बात की। अनन्या ने पहले तो शादी से मना किया, क्योंकि वह आगे पढ़ाई करना चाहती थी और अपने करियर में कुछ बड़ा करना चाहती थी। लेकिन रमेश ने उसे समझाया कि वह शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रख सकती है। उन्होंने वादा किया कि वह ऐसा लड़का ढूंढेंगे जो अनन्या की पढ़ाई और सपनों का समर्थन करे। आखिरकार अनन्या शादी के लिए मान गई। रमेश ने अपने पुराने दोस्त के बेटे विवेक से अनन्या की शादी तय कर दी। विवेक के पिता हरि सिंह एक साधारण किसान थे। उनके पास न तो बहुत धन था, न ही ऊंचे शौक। लेकिन उनका बेटा विवेक मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था और उसका सपना था कि वह एक दिन डॉक्टर बने। कुछ समय बाद अनन्या और विवेक की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। लेकिन शादी के बाद जब अनन्या अपने ससुराल पहुंची तो उसे वहां का माहौल अपने मायके से बिल्कुल अलग लगा। वहां न तो महंगे रेस्तरां में खाना खाने की आदत थी, न ही शानदार गाड़ियों में घूमने का शौक। विवेक के माता पिता उसे बार बार समझाते कि वह इस घर की बहू है और उसे थोड़ा संयम बरतना चाहिए। छोटे कपड़े पहनने और ऊंचे शौक रखने की बजाय उसे परिवार की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अनन्या को यह सब सुनना अच्छा नहीं लगता था। वह कहती कि अगर उसे अपने शौक पूरे करने की आजादी नहीं मिलेगी तो वह इस घर में नहीं रह सकती। विवेक, जो अपनी मेडिकल की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में रहता था, अनन्या को समझाने की कोशिश करता। वह कहता, अनन्या, मेरे माता पिता साधारण लोग हैं, हमें उनके साथ तालमेल बिठाकर रहना होगा। लेकिन अनन्या उसकी बातों को अनसुना कर देती। वह चाहती थी कि विवेक उसे घुमाए, उसके शौक पूरे करे, लेकिन विवेक ऐसा नहीं कर पाता था क्योंकि वह अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दे रहा था। समय के साथ दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। अनन्या के ससुराल वालों ने उसके पिता रमेश को फोन करके शिकायत की कि अनन्या उनकी बात नहीं मानती और अपने शौक पूरे करने की जिद करती है। रमेश ने जवाब दिया कि अनन्या उनकी इकलौती बेटी है और उसे लाड प्यार से पाला गया है, इसलिए ससुराल वालों को उसकी हर इच्छा पूरी करनी चाहिए। लेकिन विवेक के परिवार को यह बात ठीक नहीं लगी। 6 महीने बीतने के बाद अनन्या को पता चला कि वह गर्भवती है। उसने अपने पिता को फोन किया और कहा कि वह अब ससुराल में नहीं रह सकती क्योंकि वहां का रहन सहन उसके लायक नहीं है। रमेश ने उसे अपने घर बुला लिया और समझाने की कोशिश की कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अनन्या अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ पाई। वह अपने दोस्तों के साथ देर रात तक पार्टियों में जाती, महंगे होटलों में खाना खाती और यह भूल गई कि वह अब एक शादीशुदा महिला है और मां बनने वाली है। इधर विवेक ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली और उसे हिमाचल के एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर की नौकरी मिल गई।
को अब लगने लगा कि विवेक उसके लायक नहीं है। उसने अपने दोस्तों के कहने पर विवेक से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी। विवेक और रमेश ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनन्या किसी की नहीं मानी। आखिरकार दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद अनन्या अपने मायके में रहने लगी। वह अपने दोस्तों के साथ पहले की तरह घूमती फिरती रही, लेकिन जैसे जैसे उसकी गर्भावस्था बढ़ती गई, उसके दोस्त उससे दूरी बनाने लगे। वे कहते कि अब अनन्या के साथ घूमना ठीक नहीं लगता, क्योंकि उसका पेट बाहर निकल आया है। अनन्या को एहसास हुआ कि उसके दोस्त उसका साथ नहीं देंगे। वह अकेली पड़ गई। जब अनन्या की डिलीवरी का समय नजदीक आया तो उसे असहनीय दर्द होने लगा। रमेश ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उसे उसी अस्पताल में भर्ती करवाया जहां विवेक डॉक्टर था। अस्पताल पहुंचते ही अनन्या दर्द से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर सारे स्टाफ और डॉक्टर बाहर आए, जिसमें विवेक भी शामिल था। जब विवेक ने अनन्या को देखा तो वह स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। विवेक ने तुरंत नर्सों को डिलीवरी वार्ड तैयार करने को कहा और अनन्या को एक महिला डॉक्टर के हवाले कर दिया। उसने महिला डॉक्टर से विनती की कि वह अनन्या की जान बचा ले, लेकिन जांच के बाद पता चला कि अनन्या के शरीर में खून की भारी कमी है और बिना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के डिलीवरी संभव नहीं है। रमेश ने ब्लड बैंक में संपर्क किया, लेकिन अनन्या का ब्लड ग्रुप वहां उपलब्ध नहीं था। महिला डॉक्टर ने चेतावनी दी कि अगर 1 घंटे के अंदर ब्लड का इंतजाम नहीं हुआ तो अनन्या और उसके बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती है। विवेक ने बिना समय गंवाए कई अस्पतालों में फोन किए, लेकिन कहीं से भी ब्लड नहीं मिला। आखिरकार उसने महिला डॉक्टर से कहा, मैडम, मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मेरे खून का इस्तेमाल कर लीजिए। विवेक ने अपना खून दान किया, जिसके बाद अनन्या की डिलीवरी संभव हो पाई। अनन्या ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया, जो दिखने में बिल्कुल विवेक जैसा था। डिलीवरी के बाद जब अनन्या को होश आया तो वह अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने महिला डॉक्टर का धन्यवाद किया, लेकिन डॉक्टर ने कहा, बेटी, मेरा नहीं, उस डॉक्टर का धन्यवाद करो जिसने तुम्हें खून दिया। जब अनन्या ने पूछा कि वह डॉक्टर कौन है तो विवेक को बुलाया गया। अनन्या ने जब विवेक को देखा तो वह चौंक गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि जिस पति को उसने तलाक दे दिया था, उसी ने उसकी जान बचाई। अनन्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बिस्तर पर लेटी थी। उसके बगल में उसका नवजात बेटा सो रहा था, जो दिखने में बिल्कुल विवेक जैसा था। सामने खड़ा विवेक, जिसने अभी अभी उसकी जान बचाई थी, उसे देखकर अनन्या का दिल भारी हो गया। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसने सोचा कि जिस पति को उसने तलाक दे दिया, जिसे वह बार बार गरीब और साधारण कहकर ताने मारती थी, उसी ने बिना किसी शिकायत के उसकी और उसके बच्चे की जान बचाई। अनन्या की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कांपते हाथों से विवेक की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, विवेक, तुमने मेरी जान बचाई। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। मुझे माफ कर दो। विवेक ने एक गहरी सांस ली। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। वह बोला, अनन्या, मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था। तुम मेरे बच्चे की मां हो। मैं तुम्हें और अपने बच्चे को यूं ही नहीं छोड़ सकता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुमने जो किया उसने मेरे परिवार को बहुत ठेस पहुंचाई। मेरे माता पिता ने तुम्हें बेटी की तरह अपनाया था, लेकिन तुमने उनकी भावनाओं की कद्र नहीं की। अनन्या की सिसकियां और तेज हो गईं। वह बिस्तर पर उठकर बैठने की कोशिश करने लगी, लेकिन दर्द के कारण वह पूरी तरह नहीं उठ पाई। उसने हाथ जोड़कर कहा, विवेक, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं अपने दोस्तों के बहकावे में आ गई थी। मुझे लगा था कि मेरे शौक, मेरी आजादी ही मेरी जिंदगी है, लेकिन आज जब मैं इस बच्चे को देख रही हूं, मुझे समझ आ रहा है कि मैं कितनी गलत थी। मेरे दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन तुमने मुझे फिर भी नहीं छोड़ा। तभी वार्ड में अनन्या के पिता रमेश शर्मा भी आ गए। उन्होंने सारी बातें सुन ली थीं। वह विवेक के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, बेटा विवेक, मैं जानता हूं कि मेरी बेटी ने बहुत गलतियां की हैं,
मैंने ही उसे इतना लाड प्यार दिया कि वह सही गलत का फर्क भूल गई। लेकिन आज तुमने जो किया, उसने मुझे दिखा दिया कि तुम कितने बड़े दिल वाले इंसान हो। मैं तुमसे विनती करता हूं, अपने बच्चे के लिए अनन्या को एक और मौका दो। विवेक चुप रहा। उसका मन उलझन में था। एक तरफ वह अपने बच्चे और अनन्या के भविष्य के बारे में सोच रहा था, तो दूसरी तरफ उसे अपने माता पिता की तकलीफ भी याद आ रही थी। उसने रमेश जी की ओर देखा और कहा, रमेश जी, मैं आपके दुख को समझता हूं, लेकिन अनन्या ने मेरे परिवार की मर्यादा को ठेस पहुंचाई है। मेरे माता पिता ने उसे अपनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने उनकी बातों को कभी नहीं माना। मैं चाहता हूं कि अनन्या पहले खुद को बदले। अगर वह वाकई में अपनी गलतियों को सुधारना चाहती है, तो शायद हम इस रिश्ते को एक नया मौका दे सकें। अनन्या ने सिर झुकाकर कहा, विवेक, मैं वादा करती हूं कि मैं अब अपने शौक और पुरानी आदतों को छोड़ दूंगी। मैं तुम्हारे माता पिता का सम्मान करूंगी और इस बच्चे के लिए एक अच्छी मां बनूंगी। बस मुझे एक मौका दे दो। विवेक ने कुछ देर सोचा। उसका दिल अपने बच्चे के लिए पिघल रहा था। वह जानता था कि बच्चे को मां और पिता दोनों की जरूरत है। उसने कहा, ठीक है अनन्या, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन यह आखिरी मौका होगा। तुम्हें मेरे परिवार के साथ तालमेल बिठाना होगा। मेरे माता पिता साधारण लोग हैं और हमें उनके साथ मिलकर रहना होगा। अनन्या ने राहत की सांस ली और आंसू पोंछते हुए कहा, मैं वादा करती हूं विवेक, मैं अब सब कुछ ठीक करूंगी। कुछ दिनों बाद अनन्या को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। विवेक उसे अपने घर ले गया। विवेक के माता पिता हरि सिंह और उनकी पत्नी अनन्या को देखकर थोड़ा हैरान हुए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि अनन्या अपने बच्चे के साथ उनके घर लौट रही है, तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। हरि सिंह ने अनन्या को गले लगाया और कहा, बेटी, हम तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह ही चाहते थे।